नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीयूपी भारत और मैं हूं अनुज। जनपद अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव था और उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है, जहां 33 साल बाद कटहरी में कमल खिल गया है और 34,000 वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा को पराजय का सामना करना पड़ा है। ये हार का पूरा ठीक रहा सपा सांसद लालजी वर्मा की जीत के आगे, उनके परिवारवाद के आगे, जहां समाजवादी पार्टी नतमस्तक हो गई थी और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कटहरी विधानसभा सीट जो समाजवादी पार्टी के लिहाज से काफी जो है सरल सीट मानी जा रही थी, जिसमें ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जो है जीत सकती है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया तभी से जो है वो विरोधाभास के स्वर गूंजने लगे थे। लोग ये स्पष्ट कर चुके थे, भाजपा ने हालांकि प्रत्याशी का ऐलान तो नहीं किया था, लेकिन लोग ये स्पष्ट कर चुके थे कि कटहरी पर इस बार कमल खिलेगा, क्योंकि लालजी वर्मा जो है वो समाजवादी पार्टी की, अगर हम राजनीति कहें तो कटहरी में समाजवादी पार्टी की राजनीति वो लालजी वर्मा के परिवार तक सीमित रह गई। क्योंकि इस सीट पर जो चर्चा चल रही थी, उनके बेटी छाया वर्मा के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी। हालांकि एक वीडियो जो है, ऑडियो उनका सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ था, जिसको लेकर के काफी भद्दगी हुई, फिर उस टिकट उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को मिला। शोभावती वर्मा को टिकट मिलने के बाद समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ताओं में विरोधाभास के स्वर गूंजने लगे। हालांकि इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का जनपद अंबेडकर नगर में जब आगमन हुआ तो उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं को एकत्र करना शुरू किया और कहीं ना कहीं कटहरी चुनाव में जो है एक साथ लगने की अपील किया। हालांकि कार्यकर्ता लगे भी, लेकिन जो चुनावी मैनेजमेंट था वो लालजी वर्मा बताया जाता कि स्वयं अपने हाथों में लेकर के चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्हें किसी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेता के ऊपर भरोसा नहीं था। वो पूरा मैनेजमेंट अपने हाथों में लेकर के चलना चाहते थे। हालांकि से लालजी वर्मा की इसी जीत के आगे समाजवादी पार्टी का जो संगठन भी था वो नतमस्तक हुआ और समाजवादी पार्टी का संगठन जब नतमस्तक हुआ, क्योंकि समाजवादी ये अंदर खाने से खबर मिल रही थी कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के संगठन की भी नहीं चल रही है, क्योंकि लालजी वर्मा जो सपा सांसद हैं उनकी जीत के आगे संगठन भी नतमस्तक हुआ, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी नतमस्तक होगी तो संगठन भी नतमस्तक हुआ। हार का पूरा ठीकरा वो समाजवादी पार्टी के ऊपर फूटता है, और क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर इसलिए फूटता है कि उसी परिवार में टिकट देना, कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं जो पीडीए का फार्मूला था, उस पीडीए के फार्मूले पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यूपी में एक अच्छा मैसेज दिया था, जिसके बाद से अंदाजा लगाया जा सकता था कि 2027 में समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार बन सकती है। लेकिन 9 विधानसभा उपचुनाव सीटों का जब रिजल्ट आया, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बाकी जो है वो बीजेपी गठबंधन और बीजेपी के पाले में सीटें चली गई। ऐसे में अब जो है कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यदि समाजवादी पार्टी का संगठन और इनके परिवारवाद की राजनीति इसी तरीके चलती रही तो 2027 में जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सपना है कि 2027 में हम पीडीए के फार्मूले पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, तो ये एक टेढ़े खीर समझ में आता है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए एनटीयूपी भारत।